Morning students, I will discuss here today BSc second year पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पार्ट फोर्थ है आपकी। इस फोर्थ पार्ट में हम आपसे बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस में यहाँ पे लेट u1 एंड u2 be टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस BF। अब वेक्टर स्पेस BF मतलब B ओवर द फील्ड BF में आपने दो वेक्टर स्पेस टेकन किए हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट नोट दैट 0 बिलोंग्स टू u1। चूँकि u1 और u2 क्या लिया है आपने, सब स्पेसेस। लेट u1 एंड u2 भी टू सब स्पेस लिया है। तो टू सब स्पेस का मतलब कम से कम एक ये एलिमेंट तो होगा ही होगा, नॉन ट्रिवियल भी, एक ट्रिवियल सब स्पेस भी होगा आपका। तब भी इसमें 0 बिलोंग्स टू u1 एंड 0 इज आल्सो बिलोंग्स टू u2। अब दोनों चीज़ें, दिस इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स टू u1 u1 इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, आपको पता है, u1 इंटरसेक्शन u2 0 बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2 हो जाएगा आपका। क्योंकि u1 0 u1 में बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? सिंस ये टू सब स्पेस, u1 इज ए सब स्पेस ऑफ दिस। तो सब स्पेस में आपका ये एक कम से कम एलिमेंट 0 होगा ही होगा। तो 0 बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इम्प्लाइज दैट दिस। देयरफॉर hence u1 intersection u2 is नॉन इम्पटी। अर्थात एक कंडीशन मिल गई हमारी, u1 u2 हमारा नॉन इम्पटी है। अब जब नॉन इम्पटी है माय डियर, तो इसमें हम फिर जब नॉन इम्पटी मिल गया, इसका मतलब हम इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, x y बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2, x y बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट। अब इसका मतलब क्या हुआ, x1 x एंड y बिलोंग्स टू u1 एंड x एंड y बिलोंग्स टू u2। अब दोनों में बिलोंग करता है आपका जो है। अब चूँकि ये सब स्पेसेस ऑफ दिस हैं, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा x प्लस बीटा y belongs to u1 and alpha x plus beta y belongs to u2 for all alpha beta belongs to f। for all alpha beta belongs to f, yeah, since you have this, ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, सिंस u1 एंड u2 इज सब स्पेसेस। अब अगर सब स्पेसेस हैं, देयरफॉर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू
अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू U1 and U2, U1 and U2 ये दोनों आपके बिलोंग कर गए। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब अल्फ़ा बीटा कोई भी एलिमेंट लेंगे आप इसका मतलब ये इसमें आपका, क्योंकि ये U1 आपका सब स्पेस है और ये आपके इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू दिस। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट जब अल्फ़ा एक्स आपका इसमें भी बिलोंग कर गया और अल्फ़ा एक्स इसमें भी बिलोंग कर गया तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू U1 इंटरसेक्शन U2, U1 इंटरसेक्शन U2 में बिलोंग कर गया। हेंस अब क्या लिया था आपने, देखिए एक्स वाई U1 दो एलिमेंट इसके लिए थे और अल्फ़ा बीटा आपने लिया था इसका, एवरी अल्फ़ा बीटा के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब है जो है U1 इंटरसेक्शन U2 इज सब स्पेसेस ये आपका सब स्पेस हो गया माय डियर। अब ये सब स्पेस हो गया, देखिएगा अब आप इस तरह से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अब आपके पास अभी ने आपने 2 लिया था, अब इसमें आप बहुत सारे ले लेते हैं। Similarly, U1, U2, U3 dot UN are सब स्पेसेस। देन U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 dot इंटरसेक्शन UN is also subspaces subspace of VF are subspaces of VF, then this is also subspaces of VF। तो इसका मतलब हम फैमिली ऑफ का जो है इंटरसेक्शंस लेंगे सब स्पेसेस की, तो वो कितनी भी जनरल कंडीशंस है वो सारे आपके इंटरसेक्शन के सब स्पेसेस होंगे माय डियर। यूनियन ऑफ सब स्पेसेस माय डियर। अब यहाँ पे देखिएगा यूनियन ऑफ सब स्पेसेस आपके पास जो है ये हमेशा ऑलवेज नॉट ट्रू या नॉट नेसेसरली कि आपका ये U1 U2 आपके अगर ये लेट U1 एंड
U2 B सब स्पेसेस then always not true that U1 यूनियन का सिंबल ये होता है, U2 इज सब स्पेस ऑफ BF। जो है U1 U2 B सब स्पेस, आप इसको BF को सब स्पेस ऑफ देन ऑफ BF देन ऑलवेज नॉट ट्रू, मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं कि आपको ऐसा लेट फॉर एग्जांपल लेट U1 इक्वल टू A00, इस टाइप के एलिमेंट हैं आपके U1 के आपके इस टाइप के एलिमेंट हैं, एंड सच दैट A बिलोंग्स टू R एंड U2 इक्वल टू 0A0, A बिलोंग्स टू R। ये दो आपने दोनों सब स्पेस जो है B सब स्पेसेस ऑफ R3R R ट्रिपल के आपके ये R ट्रिपलेट के जो है ये वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे फील्ड यहाँ पे रियल नंबर यूज की गई है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप U1 U2 निकालते हैं जो है आप देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F एंड U1 यूनियन U2 आपके पास होता है X सच दैट X इक्वल टू A00 R और X इक्वल टू 0A0 आपने इस तरह से एलिमेंट लिया है, और इसके बाद जो है इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये X एलिमेंट है। नाउ ये आपके पास देखिए जो है X1 इक्वल टू है का एलिमेंट ले लीजिए A00 और आप Y इक्वल टू एक एलिमेंट ले लीजिएगा, यानी X1 आपने लिया X2 ले लीजिएगा, X2 इक्वल टू 0A0। इस तरह से दो एलिमेंट, चूँकि देखिए दोनों टाइप्स के एलिमेंट्स हैं इसमें, यानी X1 आपने लिया इसका और X1 आपने किसका लिया, X1 X2 बिलोंग्स टू U1 यूनियन U2, ये दोनों के आपने एक एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पे देखिए X1 यूनियन X2 इज इक्वल टू दिस। अब अल्फ़ा X1 प्लस बीटा X2 ये फाइंड आउट करते हैं, तो अल्फ़ा X1 निकालेंगे A,00 प्लस बीटा X2 लिखेंगे 0A0, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा A00 प्लस
बीटा 0 बीटा ए 0, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा ए, एंड अब इसको प्लस करेंगे तो अल्फ़ा ए एंड बीटा ए एंड 0। अब देखिए यहाँ पे केवल ना तो इस टाइप का एलिमेंट है माय डियर, यानी एक यहाँ पे दो एलिमेंट आपके नॉन जीरो आ रहे हैं, जबकि यहाँ इन दोनों में एक एक केवल नॉन जीरो है आपका। तो दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू U1 यूनियन U2, यानी ये आपका एलिमेंट यूनियन U2 का एलिमेंट नहीं है माय डियर। ये आपका यूनियन U2 का एलिमेंट नहीं है, हेंस U1 एंड U2 सब स्पेस ऑफ R3R, बट यूनियन U2 is not सब स्पेस ऑफ R3R, यानी ये सब स्पेस नहीं। तो हमारा क्या स्टेटमेंट था कि जो है आपका अगर कोई यूनियन है, अगर आपके U1 और U2 दो सब स्पेस दिए हुए हैं, वो दो सब स्पेस का अगर यूनियन निकालें तो हमेशा, यानी कभी कभी हो भी सकता है इन केस किसी क्वेश्चन में, लेकिन हमेशा ऐसा जो चीज़ हमेशा ट्रू नहीं उसके लिए हम ट्रू नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये हमेशा कब ट्रू होगी इस चीज़ को चेक करते हैं। लेट U1 and U2 be sub U1 U2 be two subspaces of BF. Then U1 union U2 is always sub space of BF if U1 if and only if कर दीजिएगा, if and only if U1 contained in, यानी U1 is a subset of U2 or U1 is a subset of U2 or U2 is a subset of U1। अब ये हमेशा कब होंगे, अगर ये दो आपके सब स्पेस हैं, इन दो सब स्पेस का अगर आप यूनियन निकालें तो हमेशा कब सब स्पेस होंगे, ये हमेशा तब सब स्पेस होंगे कि जब एक आपका एक जो है सब स्पेस दूसरे में कंटेंड हो, यानी एक जो है दूसरे का सबसेट हो, तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा जो है इनका यूनियन आपका सब स्पेस ही होगा। नाउ अब ये हमको प्रूफ करना है कि ये अगर इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है तो ये सब स्पेस होंगे। तो देखिएगा, लेट
let u1 and u2 be two सबस्पेसेस ऑफ BF। ये दो आपने इसके सब स्पेस ले लिए। अब जो है ये दो सब स्पेस लेने के लिए बी एज्यूम दैट, हम पहले क्या लेंगे, बी एज्यूम दैट u1 यूनियन u2 इज सब स्पेस ऑफ BF। अब हमने ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि एज्यूम दैट ये इसका सब स्पेस है। तो टू प्रूव दैट u1 इज ए सबसेट ऑफ u2 और u2 इज सबसेट ऑफ u1, ये प्रूफ करना है हमको। u1 इज सबसेट ऑफ दिस एट दिस। अब जो है ये आप इसको ले सकते हैं लेट। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, लेट u1 इज नॉट सबसेट ऑफ u2 और u2 इज नॉट सबसेट ऑफ u1। हमने ऐसा लिया, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी, तो हम इसका उल्टा ले रहे हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब हम कुछ कंट्राडिक्शन लाएंगे इसमें। जब आपने लिया u1 इक्वल टू दिस, तो आपका u1 नॉट कंटेन इन दिस, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास u1 सबसेट ऑफ इज नॉट सबसेट ऑफ u2। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है, एक यक्स हमारा u1 में बिलोंग करता है, लेकिन एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू u2। यही मतलब तो हुआ कि भाई अगर ये इसका सबसेट नहीं है, अगर ये इसका सबसेट नहीं है, तो कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका एलिमेंट x है लेकिन इसमें वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आप u2 इज नॉट सबसेट ऑफ u1 लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y belongs to u2 and y does not belongs to u1। अब इसमें y, अब आपका ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन बनी आपकी। नाउ अब हम ये लेते हैं x एंड y बिलोंग्स टू u1 यूनियन u2। x एंड y, अब चूंकि x और y को हमने लिया कि ये यूनियन में बिलोंग करते हैं। जब यूनियन में बिलोंग करते हैं तो आपके पास देखिए एंड सो x प्लस y बिलोंग्स टू यूनियन u2, u1 union u2। therefore x plus y belongs to un। अब x प्लस y अगर इसमें बिलोंग करता है तो दोनों में बिलोंग करना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस y माइनस x बिलोंग्स टू u1। सिंस u1 इज सब स्पेस, माय डियर देखिएगा, अब सब स्पेस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। x y बिलोंग्स टू u1 यूनियन u2 में है एंड आपका इसलिए x प्लस y आपका यूनियन u1 यूनियन u2 में होगा आपका। इसका मतलब x प्लस वाई बिलोंग्स टू u1। अब ये क्या कहता है, x प्लस वाई बिलोंग्स टू u1। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस x बिलोंग्स टू y। अब माइनस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपका u1 में x प्लस वाई u1 में बिलोंग करता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये आपका
ये आपका ये दो चीज़ें हो गई आपकी। तो यहाँ पे मार्क कर हमने इसलिए किया कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू यू एन और x बिलोंग्स टू यू एन। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर कि आपके पास ये चीज़, क्योंकि आपको सब स्पेस है, ये सब स्पेस है, इसका मतलब x एंड y बिलोंग्स टू यू एन, तो x माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू यू एन। ये बाई डिफिनीशन ऑफ सब स्पेस में आपको बता चुके हैं माय डियर। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, दिस इज इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू यू एन। अब y बिलोंग्स टू माय डियर यू एन हो गया यहाँ पे देखिए। अब आपका y यहाँ पे क्या हुआ, बिलोंग कर गया यू एन में। अब ये जब y हमारा यू एन में बिलोंग कर गया, लेकिन ये क्या है, व्हिच इज कंट्राडिक्शन दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन। चूँकि देखिए यहाँ पे y डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन है, y यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा मार्क किया आपने, तो यहाँ पे क्या हुआ, y डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन एंड y बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y यू एन में बिलोंग कर गया, जबकि मैंने कहा था y डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन। अब इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन माय डियर हुआ। सिमिलरली x plus y belongs to u2. This implies that x plus y minus y belongs to u2. Minus u2. This is also implies that x belongs to u2, which is also contradiction। फिर से चूंकि x हमारा y2 में x हमारा u2 में बिलोंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब which is कंट्राडिक्शन। ये एक दो कंट्राडिक्शन मिल गए। इसका मतलब जब x यू एन में बिलोंग नहीं करता है तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, और हमने क्या लिया था कि x y बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब हेंस ये कंट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो है यू एन इज ए सबसेट ऑफ u2 आर u2 इज सबसेट ऑफ यू एन। क्योंकि हमने यही लिया था कि यू एन नॉट सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब ये आपके सबसेट हो गए आपके। अब ये सबसेट हो गए, इसका मतलब हुआ, अब यहाँ पे हम ये चीज़ ले लेते हैं, कन्वर्सली ले लेते हैं माय डियर यहाँ पे। तो कन्वर्सली क्या ले लेंगे, कन्वर्सली ले लेंगे यू एन। अब ये कन्वर्सली में यही ले लेंगे हम यहाँ पे, यू एन इज ए सबसेट ऑफ दिस एंड u2 सबसेट ऑफ दिस, देन यू एन यूनियन u2 is a subset of un and union u2 is also subset of u2। ये चूँकि ये दोनों इसके सबसेट होंगे माय डियर, un इज ए सबसेट ऑफ, देन un इक्वल टू दिस, या ये आप इक्वल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस इन बोथ u1 u2 जो सब स्पेस ऑफ एज। अब देखिए चूँकि ये हेंस u1 यूनियन u2 इज सब स्पेस ऑफ bf सिंस। अब चूँकि ये क्यों सब स्पेस हो गया, चूँकि ये एक यूएन सब स्पेस है, सिंस यूएन एंड u2 सब स्पेसेस ऑफ bf।
क्योंकि ये इसका मतलब जब ये इसके इक्वल है इसका मतलब ये भी एक सब स्पेस हो गया, और ये इसके इक्वल है इसका, क्योंकि ये सब स्पेस है इसका मतलब ये भी एक सब स्पेस आपका हो गया। इस तरह से आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों के सब स्पेस आपको समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू।